Hello, welcome here. So today we have to discuss बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर एंड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे आप इस ही वीडियो के अंदर सीख जाओगे कि किस तरीके से अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है और आपको इसमें से कोई भी पूछ ले कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, मैग्नेटिक नेचर बताओ कॉम्प्लेक्स का, या फिर हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो आप ये इस वीडियो के हेल्प से सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो, कुछ नहीं करना, आपको दो सिंपल कंसेप्ट हैं या फिर आप उन्हें ट्रिक बोल सकते हो। आपको कैसे स्टार्ट करने होते हैं इस तरीके के कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे लिखो सेंट्रल मेटल, इसे यहाँ पे इस तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाओ। सेंट्रल मेटल की आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। बस आपको सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो लिगेंड्स अटैच हैं इनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड यानी कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस अगर आपको इतना पता है तो आप ये पूरे क्वेश्चंस कर लोगे और ये सारे आंसर भी फाइंड आउट कर दोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी, ज्योमेट्री भी, मैग्नेटिक नेचर भी और कॉम्प्लेक्स का नेचर भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। इसे मैं यहाँ पे से रब कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखो इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट एंड 6 और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोबाल्ट लिखो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वही स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, तो कोबाल्ट का अगर हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है। और हमें पता है अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है 3d7 एंड 4s2। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3d7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 4s2। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। पर यहाँ पे हमारा जो कोबाल्ट है इसके पास कैसा चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। तो हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो आता हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट कर देना, उसे हम अनदर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ और वैसे भी ये तो बहुत ही जनरल टर्म है, आपको आता ही होगा क्योंकि आप बहुत ही बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। अब +3 है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो जाएंगे इसमें से। तो यहाँ पे हम इसे किस तरीके से लिख दें, इसे ड्रॉ कर लो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से बचेगा, इस तरीके से, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इतना हो गया जब आपका, तो अब आपको फिर क्या देखना है कि हमारा जो लिगेंड है इसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन हमें पता है कि ये कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपको नेचर ऑफ लिगेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप अंदर वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डेली 5 मिनट केमिस्ट्री के अंदर। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप तो कर नहीं सकता, तो ये बाहर वाली ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। तो ये वाली ऑर्बिटल तो वैकेंट है, ये से यूज कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं, इस तरीके से p ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर फिर से हमारी कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं, d ऑर्बिटल्स। और ये कौन सी हैं, 4d ऑर्बिटल्स हैं हमारी, और ये हमारी 4p ऑर्बिटल। तो ये 4s है, ये 3d है, एंड ये हमारी क्या है 4p, और ये हमारे पास कौन सी है 4d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लें। अब यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर, 6 मतलब इस तरीके से पेयर कर देने हैं 6 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमने पेयर कर दिए इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक अब देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, एक s इन्वॉल्व हुई है, 3p और 2d। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी हमारी, sp3d2। आ गया। किस तरीके से निकालना है, देखो हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रल मेटल की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो। उसके बाद आपको बस ये देखना है कि लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब क्योंकि यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड था तो ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप होंगे नहीं, तो ये बाहर वाली ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। तो हमने 6 लिगेंड थे यहाँ पे, तो हमने 6 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2 आ गई। इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर कैसा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या फिर ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल
कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सेकंड पॉइंट भी पता चल गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें ज्योमेट्री पता चल गई। अब हमें पता करना है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर पेयर होते हैं, जहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया है ना, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही इजी तरीके से। इसके बाद अभी हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लिख लो कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते तो वो हमारा कैसा हो जाता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए हैं, इतने सारे हमारे को अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये हमारा कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे इसकी आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है। इस देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे को वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉलो की है। क्या, कैसे करोगे, इससे साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर ट्राई भी करो। आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, आयरन है। आयरन के एटॉमिक नंबर क्या है, होता है 26। और हमें पता है यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d6 एंड 4s2। तो ये तो आपको क्या कहते हैं, करते करते आ भी गया होगा आई थिंक। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है 3d6, तो 1 2 3 4 5। पहले हम सारी हाफ फिल करते हैं, उसके बाद फुल फिल करना शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को वही चीज़ कि पहले हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन की कितनी है, +2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि पहले बाहर वाली ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उसके बाद अंदर वाली ऑर्बिटल्स से रिमूव होंगे। तो ये इस तरीके से ही रहेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो यहाँ पे अब फिर से ये वाली ऑर्बिटल हमारी वैकेंट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है। आई थिंक ये पता ही होगा आपको, तो इसे मैं अभी स्किप ही कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इतना हो गया। अब हमें क्या देखना है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। तो लिगेंड का नेचर कैसा है, यहाँ पर हमें पता है कि वाटर कैसा होता है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं होंगे। और यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो हम हमारे को 6 ही ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पे फिर से वही वाला केस हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स हमें फिल करनी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग है। तो अगर आपको एक बार पता चल गया कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। तो एक S इन्वॉल्व हो रही है, 3 P एंड 2 D। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गई, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। सेकेंड, अगर हम बात करें वही मैग्नेटिक नेचर, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है, हमारा पैरामैग्नेटिक। ये भी हो गया। अब अगर यहाँ पे इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 लिगेंड से अटैच है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद ये वीक फील्ड होगा या फिर हाई, मतलब यहाँ पर हाई स्पिन होगा या फिर लो स्पिन होगा। तो यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे रब कर देती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज अभी आपको जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पर इस टाइम भी आयरन ही है। तो आयरन फिर से लिख दूँ यहाँ पर 26 इसका एटॉमिक नंबर, 3d6 एंड 4s2। तो इसे दोबारा से ड्रॉ कर लो। साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर भी इन क्वेश्चंस को करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। इधर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो इसे अपनी कॉपी के अंदर ट्राई करो। ठीक है, 3d6 एंड 4s2। इतना क्लियर हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी यहाँ पे हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से बचा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है मुझे कोऑर्डिनेशन के अंदर।
तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स चलेगा और आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा क्योंकि बहुत ईजी भी है और करना भी होता है यहाँ पे आपको, तो समझ में भी आता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल गए, ठीक है, और ये वाली ऑर्बिटल खाली है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही कि यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमें पता है कि Cn हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यही चेंज है कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे अब आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पेयर अप होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर ले आओ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेकर के आ जाओ। तो देखो हम इसे किस तरीके से अब लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है ना, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है पेयर अप करने के लिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसने क्या किया, Cn ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया, यहाँ पर पेयर अप करवा दिया। इसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वरना यहाँ पर भी अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो वो आकर के यहाँ पे पेयर कर जाता। अब देखो Cn कितने हैं, यहाँ पर 6 है, और ऑर्बिटल कितनी वैकेंट है, 2 तो ये है और एक हमारी s ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अभी इससे कितने और ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 और ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स ये वाली हो गई, एक ये और 3 ये, तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स हो गई और 6 ही Cn के लिगेंड थे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और बहुत ही सही तरीके से समझ में अब आ भी गया होगा आपको। तो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई हैं, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गई, d2sp3, ठीक है, समझ में आ गया इतना, d2sp3। अब आपसे पूछे कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेन है, तो 6 लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब आपसे वो पूछ ले कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। तो मैग्नेटिक नेचर मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिक नेचर के लिए पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर देखो इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है, अभी भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो ये कैसा, इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक, पर एक क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारे को बताना है। तो यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। या फिर ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस तरीके से पूछ लेगा कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे अंदर वाली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और इससे पहले वाले ये जो दोनों हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, यहाँ पे बाहर वाली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही थी, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे इस साइड पे जो थी, तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो गए, हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हो गया। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपने 3 एग्जाम्पल समझ लिए हैं, तो 4th वन आप कर लोगे और आंसर बताना। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना वहाँ पर। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।